अस्सलामुअलैकुम। क्या आपको भी यही लगता है कि लोग पबजी, फ्री फायर या जीटीए जैसी गेम सिर्फ फन के लिए खेलते हैं, या फिर इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीज़न है? तो आज है मेरे 90 डेज़ चैलेंज का 29वां दिन और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कुछ लोग ऐसे ऑनलाइन गेम्स के एडिक्ट होते हैं, खासकर मेल। बहुत सारे लोग रियल लाइफ में वो सब कुछ अचीव नहीं कर पाते जो वे करना चाहते हैं। वे मेहनत तो बहुत करते हैं बट उन्हें अपना ड्रीम जॉब नहीं मिल पाता। वे लोगों पे ट्रस्ट करते हैं बट लोग उन्हें ही चीट कर देते हैं। वे लोगों की भलाई करना चाहते हैं तो लोगों को लगता है कि वे अपने फ़ायदे के लिए ये सब कर रहे हैं, यानी कि रियल लाइफ में उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता। यहाँ मेहनत का रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड होता है, बट गेम्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ हर एक डिसीज़न और एक मूव और एक आउटकम आपके कंट्रोल में होता है। यहाँ आपके हर एफर्ट का आपको 100% रिवार्ड मिलता है और इंसान हर जगह अपना कंट्रोल चाहता है। और जब ये कंट्रोल आपको रियल लाइफ में नहीं मिलता तो फिर आप उसके लिए अल्टरनेटिव्स ढूंढने लगते हैं और कभी कभी आपको ये गेम के रूप में मिलता है। दूसरी वजह है कि हमारे ब्रेन में कुछ नर्व सेल्स होते हैं जिसे मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये सेल्स हमें दूसरों की ज़िंदगी जीने वाली फीलिंग्स देती है। रियल लाइफ में हारा हुआ इंसान जब गेम में किसी हीरोइक कैरेक्टर को चूज करता है तो अब उसके अंदर भी हीरो जैसी फीलिंग्स आने लगती है और जैसे जैसे वो हर एक लेवल को बीट करता जाता है तो उसे भी वही सेम फीलिंग्स आने लगती है जो एक हीरो को दुनिया बचाते वक्त आती है। और इस तरह उसका सेल्फ स्टीम बूस्ट हो जाता है और वो खुद को सुपेरियर फील करने लगता है। हर किसी के लाइफ में स्ट्रेस है और उस स्ट्रेस से बचने का एक तरीका ये भी है कि आप कुछ देर के लिए रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होकर किसी दूसरी दुनिया में चले जाएं। और उसके लिए ऐसे गेम्स ने लोगों की बहुत हेल्प की है, जहां आप कुछ देर के लिए ही सही मगर रियल लाइफ की सारी परेशानियों को भूल जाते हैं। कुछ लोग इसलिए भी इस वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं क्योंकि उनसे रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स झेले नहीं जाते हैं। रियल लाइफ में उसे ताने सुनने पड़ते हैं, बॉस की डांट सुननी पड़ती है, लोग उन्हें जज करते हैं, बट वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। और नेक्स्ट रीज़न शायद आप सबको ही पता होगा कि जब हमें कोई काम पसंद आने लगता है तो हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसे डोपामीन कहते हैं। और हम जितना उस काम में एक्साइटेड होते हैं उतना ही डोपामीन रिलीज होता रहता है और फिर धीरे धीरे हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये थे कुछ रीजंस जिसके वजह से लोग रियल लाइफ से दूर होकर वर्चुअल वर्ल्ड में जाना पसंद करते हैं। अब रही बात मेल की कि आखिर क्यों ज़्यादातर मेल ही ऐसे एडिक्टिव गेम खेलना पसंद करते हैं। स्टडीज़ बताती है कि ब्रेन का वो हिस्सा जो रिवार्ड और एडिक्शन को कंट्रोल करती है वो ऐसे गेम्स खेलते वक्त फीमेल से ज़्यादा मेल के उस पार्ट को एक्टिवेट रखती है। और दूसरी वजह है कि मेल का हमेशा से शिकार खेलना, युद्ध लड़ना, फाइट करने जैसा काम रहा है और आज के दौर में वही सेम फीलिंग्स मेल को वीडियो गेम्स के थ्रू महसूस होती है। जहां मेल्स को अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ऐसे गेम्स खेलने की ज़रूरत पड़ती है, वहीं फीमेल्स अपनी बातों को शेयर करके सोशल कनेक्शन बिल्ड करके अपना स्ट्रेस कम करती है। बट जितना आप रियल लाइफ से दूर होकर वर्चुअल वर्ल्ड में रहेंगे उतना ही आप रियल वर्ल्ड में अपना कंट्रोल खो देंगे। और ग्रेट प्लेयर वो नहीं होता जो सिर्फ वर्चुअल गेम में टॉप पर रहे, बल्कि ग्रेट प्लेयर वो होता है जो रियल लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स को फेस करे, उसे बीट करे और अंत तक लाइफ से जंग लड़ता रहे। रियल फाइटर, रियल योद्धा की तरह। खुदा हाफिज।